आज मोदी सरकार ने अपना आखिरी अंतिम बजट पेश किया। अब आप कहेंगे चुनाव तो अगले साल है। हाँ, चुनाव अगले साल है, लेकिन ये आखिरी बजट है। इसके बाद में अगले साल जो इन्हीं दिनों के अंदर मोदी सरकार ने अपना आखिरी अंतिम बजट पेश कर दिया। आप कहेंगे कि चुनाव तो अगले साल है। बिल्कुल ठीक बात है, चुनाव अगले साल है, लेकिन चुनाव के साल में जो बजट होता है वो अंतरिम बजट होता है। ये आखिरी पूर्ण बजट आखिरी बजट है और इसके बाद में अगले साल जो बजट आएगा वो अंतरिम बजट होगा। खैर, आज का जो बजट रहा उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। बजट में क्या कुछ लोगों को मिला और बजट को लेकर के किसने क्या कुछ कहा वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। सबसे पहले स्मृति ईरानी के मैं आपको प्रतिक्रिया बताता हूं। वो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा रोचक जो है वो आज के बजट के ऊपर अगर किसी की तरफ से कुछ कहा गया है तो स्मृति ईरानी की तरफ से कहा गया। स्मृति ईरानी ने कहा कि मोदी की 8 साल की तपस्या का ये फल है और मोदी जी ने कहा कि हम 2047 की जो यात्रा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उसमें हम इस बजट को देखें और इस बजट में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास को फायदा पहुंचा है। ये मोदी जी की तरफ से बजट के बाद में संबोधन में कहा गया। सबसे पहले तो मैं मिडिल क्लास को लेकर के जो 7 लाख रुपए तक जो आपके सालाना इनकम होती है उस पर टैक्स फ्री कर दिया गया है, ये आप कई जगह पर सुन रहे होंगे, उसी पर मैं थोड़ा बात करता हूं। फिर उसके बाद में कहां पर किस स्कीम के अंदर पैसा डाला गया है या किस स्कीम के अंदर पैसा निकाला गया है, या मोदी सरकार इस बार कितने हजार करोड़ रुपए के इस बार जो है वो बिक्री का बेचने का जो है वो इसमें बजट में जो है वो स्कीम रखी है। तो ये सारी चीजें एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मोदी जी ने कहा कि इस बजट के अंदर मिडिल क्लास के ऊपर खासा जोर दिया गया है और खुद निर्मला सीतारमन उन्होंने जब बजट वो पढ़ रही थी तो उस वक्त में इस बार का जो बजट रहा है वो सबसे कम मिनट का रहा है। सबसे कम मिनट जो है इस बार उन्होंने बजट के ऊपर अपने खर्च किए हैं जो अभी तक के उनके बजट रहे हैं उसमें से। खैर, ये एक बात हुई। अब निर्मला सीतारमन की तरफ से जब वो बजट पढ़ रही थी, अपना बजट पेश कर रही थी, तो उन्होंने जो एक बात कही, जो ऐलान किया, उसके ऊपर सबसे ज्यादा सत्ता पक्ष की तरफ से तालियां बजाएगी। कौन सी बात थी, कौन सा ऐलान था? वो ऐलान था कि इस बार जो हम बजट पेश कर रहे हैं उसमें मैं ये जो है वो अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से मसौदा रख रही हूं कि 7 लाख रुपए सालाना जिस भी व्यक्ति की इनकम है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, यानी 7 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री होगा। ये बात उनकी तरफ से कही गई और उस पर खूब जो है वो तालियां पीटी गई। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना संबोधन दिया तो उसमें भी इस बात का जिक्र किया कि मिडिल क्लास जो है, जिस तरह से हमारे देश के अंदर युवा शक्ति है उसी तरह से मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास के ऊपर सरकार ने खासा जोर दिया है। ये बात उनकी तरफ से कही गई, लेकिन इस बात में कितनी जो है वो गहराई में अगर आप उतरेंगे तो फिर सच्चाई है और कितना जो है वो फिर चीज़ों को घुमा करके पेश किया गया है। दरअसल देखिए, 2 चीज़ें हैं। जो पुरानी टैक्स रिजीम थी, उस पुरानी टैक्स रिजीम के अंदर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इस बात को जो है वो समझ में नहीं आया, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि जो ये बात कही जा रही है उसकी जो चीज़ें हैं मोटा मोटी आप समझ सकें। जो पुरानी टैक्स रिजीम है उसके अंदर कोई खास फायदा इस जो 7 लाख रुपए के बजट को लेकर के जो चीज़ें कही जा रही है उससे कोई फायदा खास नहीं है। जो नए टैक्स रिजीम में जो करदाता आएंगे उनको फायदा है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि जो हमारा टैक्स सिस्टम है, जो हमारे जितने भी लोग भारत के अंदर टैक्स देते हैं उनमें से केवल 5% लोग ऐसे हैं, केवल 5% लोग ऐसे हैं जो नए टैक्स रिजीम के अंदर आते हैं। पहली बात ये हो गई है। दूसरी बात उसमें ये हो गई है कि सरकार अपनी तरफ से 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाएगी ये 7 लाख सालाना इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लेने के लिए। लेकिन जो नए टैक्स रिजीम में जितने भी लोग आएंगे उससे सरकार 30,000 करोड़ रुपए कमा लेगी, यानी सरकार को केवल और केवल 5,000 करोड़ रुपए वो सालाना खर्च करने हैं। ये 7 लाख रुपए सालाना जो आपका टैक्स सिस्टम में जो है वो छूट मिलेगी उसके एवरेज में। तो यहां तक ये 7 लाख सालाना एवरेज की जो बात कही जा रही है वो बात यहां पर खत्म हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सरकार ने कहा है कि वो इस बार 51,000 करोड़ रुपए 51,000 करोड़ रुपए की जो है वो सरकारी संपत्ति बेच करके उसको जुटाएगी। 51,000 करोड़ रुपए।
और आपको जानकर के ताज्जुब होगा, पिछले सालों के मुकाबले इस बार 51,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो कम है। आपको मालूम है कि इस साल जितनी मोदी सरकार को जो चीजें करनी है वो कर लीजिए, उसके बाद में अगले साल तो चुनाव आ जाएगा, अंतरिम बजट रहेगा, उस पर कोई खास जो है वो असर रहता नहीं है। इस साल सरकार जो है वो अपना दिखाना चाहती कि इतना सब कुछ हमने किया है, लेकिन अभी भी 51,000 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति को बेचने का इस बजट के अंदर जो है वो प्रावधान है। एक बात। दूसरी बात जो है वो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जो सबसे ज्यादा जो है मोदी जी जो उनका जो है वो ढोल पीटते हैं, जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, उसके अंदर जो नए एम्स बनाने के लिए या मेडिकल जो कॉलेज हैं उनके लिए वहां पर जो 2022-23 में जो पैसा आवंटित किया गया था वो 10,000 करोड़ रुपए था कि 10,000 करोड़ रुपए में हम नए एम्स या नए मेडिकल कॉलेज या स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर खर्च करेंगे। 10,000 करोड़ रुपए उसमें दिए गए थे। इस साल कितना दिया गया है? घटा दिया गया है। 10,000 करोड़ से सीधा 3300 करोड़ रुपए, यानी 10 रुपए पिछली बार दिए थे, अब की बार केवल 3 रुपए दिए। अब आसान भाषा में इसको आप ऐसे समझिए। दूसरा जो है मनरेगा के अंदर 73,000 करोड़ रुपए दिया था और उसको घटा करके इस बार जो है 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पीएम कृषि सिंचाई योजना, उसको 12,994 करोड़ से घटा करके 10,787 करोड़ कर दिया गया है। नेशनल एजुकेशन मिशन वो 39,553 करोड़ से घटा करके 38,953 करोड़ कर दिया गया है। उसके बाद में नेशनल हेल्थ मिशन 37,160 करोड़ से घटा करके 36,785 करोड़ जो है उसको कर दिया गया है। तो जो सरकार की जो बड़ी स्कीम है, जिन स्कीम को लेकर के सरकार दावे वादे तमाम बातें करती है, उन चीजों के अंदर भी सरकार ने अपना पैसा जो है वो घटाया है। और दूसरी तरफ जो है सरकार 51,000 करोड़ रुपए अपनी सरकारी संपत्ति को बेच करके कमाएगी। अब अडानी का क्या हाल है, जिन्होंने ज्यादातर जो सरकारी संपत्तियां खरीदी हैं वो किस तरह से उनकी देखरेख हो रही, किस तरह से उनको आगे बढ़ा रहे हैं और किस तरह से आगे उनको बढ़ाएंगे, इस बात को आप देखिए। बजट के अंदर जो है वो गांव देहात के लोगों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को जो है वो इस बजट से या और जो सरकारों के पहले भी बजट रहे, मैं एक ईमानदारी की बात आपको करता हूं, तो उन लोगों को जो है कोई खास फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि सरकारें बड़े बड़े करोड़ों की और हजार करोड़ों की बड़े बड़े जीरो लगा करके अखबारों के अंदर चीजें आती हैं, लेकिन वो कभी लोगों की जेब में नहीं आती हैं। इसलिए गांव देहात के लोगों को खास जो है वो बजट से लेना देना या खास बजट को लेकर के दिलचस्पी नहीं होती है। मिडिल क्लास को या अपर मिडिल क्लास को या जो अमीर लोग हैं उनको जो है वो खास बजट से जो है वो दिलचस्पी होती है कि इस बार सरकार क्या करने वाली है, कहीं से टैक्स में छूट मिलने वाली है या कहीं से कौन सी जो है वो अब जो लाइन है, आप जो उद्योग धंधों की लाइन देखेंगे, कौन सा जो है वो सेक्टर है जहां पर सरकार जो है इस बार अपनी वो कृपा दिखा रही है। सरकार की जो है वो इस बार जो है उस सेक्टर के अंदर जो है वो उन्होंने अपना पैसा डाला है या वहाँ से पैसा निकालने की जो है वो स्कीम बन रही है, तो वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया जाए नहीं किया जाए, वो जो है वो अमीर लोगों की या अपर मिडिल क्लास की जो है वो खास करके दिलचस्पी होती है। अब जो 7 लाख सालाना इनकम जो है उसको टैक्स फ्री किया गया है, इस बात को लेकर के ढोल पीटा जा रहा है। लेकिन आप एक बात को समझिए कि जो भी मिडिल क्लास टैक्स भरता है तो तकरीबन ऐसा है 90% कि वो अपने सीए से ही भरवाते हैं। और सीए को सबका फोन जो है वो आज पहुंच गया होगा कि साहब ये जो हुआ है 7 लाख रुपए जो है वो सालाना उस पर टैक्स छूट कर दी गई है, तो इससे क्या फायदा होने वाला है, तो सीए उसको बता देंगे। तो सवाल ये है कि सरकार जो हेडलाइन और जो चीजें कर रही है, अच्छा होता कि ये 7 लाख रुपए है कि सबके लिए किया जाता, पुराने जो टैक्स रिजीम है उसके लिए भी और नए के लिए भी, तो चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आती। खैर, आपने जितना बजट को समझा या मैं जितना बजट को समझा पाया, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख करके बताइए मुझे। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।